तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू इस आप लोग का यह पीडीएफ आप लोग का चाहिए फ्री में, तो आप लोग का जो कि क्या करना है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को जो कि जाना है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग का कैसे जाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यह टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाइएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग का जो कि क्लिक करना है। तो आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को जो कि चल जाइएगा और पीडीएफ को आप लोग को आसानी से जो कि डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और यह जो कि फ्री में आप लोग का जो कि डाउनलोडिंग कर सकते हैं, 1 भी रुपया से जो कि चार्ज आप लोग का नहीं लगने वाला है। आप लोग का जाइए, आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर आप लोग का जो कि पीडीएफ को डाल दिया गया है, आप लोग का जो कि डाउनलोडिंग कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे आप लोग को बताना है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली भारत जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह तीनों आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों के बारे में आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह नरेंद्र थी आप लोग का कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। आप लोग का जानते ही होंगे आप लोग का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यह कब हुई थी, 13 मई 1952। 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो यह 3 अप्रैल 1992। 3 अप्रैल 1992 ईस्वी को राज्यसभा का प्रथम जो कि सर्वप्रथम गठन जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और राज्यसभा का जो कि आयु कितना होना चाहिए बनने के लिए, तो यह राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का कितना होना चाहिए, तो यह 30 साल जो कि होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और राज्यसभा का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो 6 साल का जो कि कार्यालय काल जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य जो कि कौन है, अस्थायी कौन है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा कब भंग किया जाता है। तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है, तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदस्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है, तो यह 6 वर्ष का जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए, एक होता है क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है राज्यपाल, एक होता है क्या, राज्यपाल बनने
के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। तीनों का बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्षों के आप लोग का होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि यह 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा बनने के लिए चाहिए? तो 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष का जो कि राज्यसभा क्या? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है। और विधान परिषद क्या? विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। और जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यह तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है। आखिर 25 वर्ष किन किन का रखा गया है? तो 25 वर्ष जो कि किन किन को रखा गया है? तो यह जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या रखा गया है? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह जो कि क्या रखा गया है? तो 25 वर्ष रखा गया है। तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। और लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। 25 वर्ष का किन किन का रखा गया है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये चारों का 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु सीमा होना चाहिए। यही बात करें कि आप लोग का 21 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 21 वर्ष जो कि क्या होना चाहिए? पंचायत में जो कि होता है वह पंचायत राज में जो कि चुनाव होता है जिला परिषद को छोड़कर यह सभी को जो कि कितना होना चाहिए? जिला परिषद का छोड़कर यह सभी को पंचायती स्थल पर जो कि वह 21 वर्ष जो कि क्या होती है? मुखिया का होता है। तो मुखिया का और समिति का मुखिया समिति वार्ड ये सब जो कि न्यूनतम आप लोग का जो कि 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है उसका न्यूनतम आयु सीमा जो कि 21 वर्ष जो कि रखा गया है। विधान जो कि जिला परिषद को छोड़कर आप लोग कर यह सभी को 21 वर्ष जो कि रखा गया है। ब्लॉक स्तर पर जो कि रखा गया है। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो वोट देने के लिए 18 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो 18 वर्ष का आप लोग का हो जाएंगे और मतदाता सूची में आप लोग का नाम आ जाएगा तभी वोट जो कि दे सकते हैं। मतदाता सूची में आप लोग का 18 साल के बाद ही नाम आप लोग का जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। तो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में जो कि किया गया था। मुंबई में जो कि किया गया था ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह कौन सा
प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? तो वह कौन था? तो यह दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी निर्वाचन हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभाव नहीं था? तो यह कौन सा था 1897 की क्रांति से जो कि प्रभाव नहीं हुआ था? तो यह चित्तौड़ जो कि प्रभाव नहीं हुआ था। चित्तौड़ जो कि प्रभाव नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 1897 की क्रांति कब शुरुआत हुआ था? तो 10 मई। क्या 10 मई 1897। 10 मई 1897 को यह मेरिट से जो कि क्या मेरठ से जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो कि स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जगदीशपुर के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने 1897 की क्रांति के नेता जगदीशपुर के कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ के किए थे? तो झांसी की 1897 की क्रांति का नेतृत्व जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न वही पूछ रहा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी के द्वारा कस्तूरी का प्रयोग किया गया था? तो यह कौन सा भारतीय था? तो यह जो कि मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बेगम हजमत ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किए थे? तो यह जो कि किस शहर से किए थे? तो यह जो कि लखनऊ के किए थे। क्या लखनऊ के किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि झांसी के रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के जो कि नेतृत्व किए थे, झांसी के नेतृत्व किए थे। तत्कोन टीपू ने कानपुर का सेना के नेतृत्व किए थे। कानपुर का सेना के नेतृत्व किए थे। क्या सेना का नेतृत्व जो कि किसने किया था? तत्कोन टीपू ने जो कि किए थे। और कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने जो कि किए थे। नाना साहब ने क्या किए थे? तो कानपुर के नेतृत्व जो कि किए थे। कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? 1897 की क्रांति में कानपुर के नेतृत्व जो कि किसने किया था? तो यह नाना साहब ने किए थे। लेकिन सेना के नेतृत्व क्या सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेना के नेतृत्व जो कि तत्कोन टीपू ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 की क्रांति के विद्रोह बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो कि जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जो कि जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और परूष समिति का अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था? तो यह जो कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु उनकी 1956 में हुआ था। 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु होता है। जन्म कब होता है? तो 14 अप्रैल
1891 में हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो यह भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो कि दिया गया था, ये भी आप लोग का याद कीजिएगा। और संविधान सभा के पूर्व समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्षता जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही बात करें कि महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात में जो कि हुआ था, गुजरात में जो कि हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में जो कि हुआ था, गुजरात में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम जो कि नागरिक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? तो 250 हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा के धन विधायक कितने समय में लौटा दिया चाहिए? तो लौटा देना चाहिए, तो यह कितना दिन में? तो 6 महीना के अंदर में लौटा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 6 महीना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में जो कि प्रोटीन जो कि सबसे अधिक पाया जाता है, सोयाबीन में कितना? 42%। 42% क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन जो कि 42% जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और जो कि सबसे अधिक जो कि सोयाबीन कहाँ मिलता है? तो यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन जो कि होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो कि होता है, लेकिन यह आप लोग का प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो कि होता है। और आप लोग का चावल में प्रोटीन जो कि नहीं होता है। चावल में क्या? प्रोटीन नहीं होता है। ये भी आप लोग का ध्यान में रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है? तो कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन जो कि ए, विटामिन ए जो कि तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजरा। गाजरा में सबसे ज़्यादा जो कि होता है। आंवला में जो कि आंवला में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो कि होता है। विटामिन के कमी से रक्त को थाका बनाता है, रक्त को थाका बनाता है। विटामिन ई के कमी से क्या होता है? लिंग संबंधित प्रॉब्लम में जो कि जलन क्षमता होता है, विटामिन जो कि ई के कारण होता है। रक्त को थाका बनाता है, तो विटामिन जो कि कौन होता है? तो विटामिन के होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है।
विटामिन बी और विटामिन सी यह जो कि जल में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि विटामिन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और आखिर बता दी कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या होता है। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में क्या, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यह जो कि होता है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब जो कि चारों विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन जो कि डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन, ये सब जो कि क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। तो यह जो कि आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो यह फीमर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह टेलीग्राम आप लोग का लिंक पर जाकर आप लोग का टेलीग्राम का ज्वाइन जो कि कर लीजिएगा।